जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातनी तीर्थ में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं और मेरा निवेदन है कि चैनल में अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज चर्चा पीताम्बरा पीठ दतिया मध्य प्रदेश की। पीताम्बरा पीठ दतिया का जो मंदिर है, माँ का दरबार है, वो पूरी तरह से ट्रस्ट से संचालित है। वहाँ की देखभाल जो भी लोग करते हैं सभी वेतनभोगी हैं। वहाँ कई शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि लोग गलत काम माँ के दरबार में कर रहे हैं, जैसे दीक्षा दिलाने के नाम पे लोग ठगी कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि सारा काम पूरा लिखा पढ़ी में और एक जो वहाँ का अनुशासित जो वहाँ के जो नियम बने हैं या एक जो परंपरा है उस आधार पर ही चलते हैं। आम व्यक्ति का वहाँ कोई दखल नहीं है। जो भी ट्रस्ट के सदस्य हैं, व्यवस्थापक हैं, आचार्य हैं, उनके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से किसी तरह का लेन देन वहाँ जाकर कतई ना करें। आप अगर गए होंगे तो आपने देखा भी होगा कि माँ को जो प्रसाद लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है खिड़की के बाहर से, उससे भी एक टुकड़ा नहीं निकाला जाता, केवल माँ को अर्पित किया जाता है। जबकि पीठ में इतने काम होते हैं कि शायद स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि माँ जो चाहेगी वही होगा। इसलिए किसी से याचक बनकर किसी के पास ट्रस्ट के नाम पर, मंदिर के नाम पर मत जाएं। इसीलिए पीताम्बरा पीठ दतिया किसी भी न्यूज़ चैनल, पोर्टल, अखबार या मौखिक किसी तरह का कोई विज्ञापन इस बात का नहीं देती है कि पीठ को आप दान करें। आपकी इच्छा है तो वहाँ रखे दान पात्र में, स्वयं से जो यथाशक्ति हो उसमें डाल सकते हैं, या मंदिर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, या ये जो QR कोड आप देख रहे हैं इस QR कोड के माध्यम से मंदिर के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये बैंक का अकाउंट नंबर भी आप देखें। इस बैंक अकाउंट के नंबर के माध्यम से माँ के नाम पे या ट्रस्ट के नाम पे, पीठ के नाम पे अगर आप कोई सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी गैर व्यक्ति से कोई भी लेन देन कतई न करें, क्योंकि पीठ कभी किसी से इस चीज़ का आग्रह नहीं करती है कि हाँ इतने लाख आप दान दे दें, इतना पैसा दे दें, आपका काम ये हो जाएगा, आपका मुकदमा सही हो जाएगा, आपकी सज़ा कम हो जाएगी। इस तरह के काम पीठ कतई नहीं करती है। आप साधक हैं, माँ पर भक्ति रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यथाशक्ति आप चाहें तो कार्यालय में संपर्क करके ही किसी प्रकार का दान दें। जबकि आपको जानकर हैरत होगी कि माँ का ये दिव्य दरबार ऐसे सामाजिक कार्य कराता है जिनके बारे में ये सोचकर आप दंग रह जाएंगे कि जब याचना नहीं की जाती, किसी से मांगा नहीं जाता, तो ये सब कैसे होता है। तो ये शायद पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उन्हीं की वाणी आज सच हो रही है। और माँ की कृपा है कि इस पीठ के द्वारा मुफ्त में उपचार यानी औषधालय संचालित है, वेद, संस्कृत भाषा शिक्षण प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। जो ज़रूरतमंद या कह सकते हैं कि जिनके अभिभावक नहीं हैं उन बहनों का या बेटियों का विवाह संपन्न कराती है। शैक्षणिक कई वर्गों में हिंदी और संस्कृत भाषा पर शोध कार्य यहाँ होता है, जिसके तहत अभी वेदों के लिए वैदिक शोध संस्थान की आधारशिला रखी जा चुकी है, वो भी प्रगति पर है। नियमित 10 रुपये के टोकन पर 12 बजे आप भोजन, माँ का लगा हुआ प्रसाद, शुद्ध भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब आप अगर कुछ दान देना चाहते हैं तो मैं पुनः वही बात दोहरा रहा हूँ कि बेटियों की शादी के लिए कुछ देना है, औषधालय के लिए कोई अनुदान करना है या पीठ के लिए करना है, जो भी आप देना या पहुँचाना चाहें वो सीधे कार्यालय से ही संपर्क करें। कई ऐसे लिंक मिल जाते हैं सोशल मीडिया में जिस पे माँ की चुनरी के नाम पर 501 रुपये, माँ के पूजन के नाम पर 1001 रुपये, दीक्षा दिलाने के लिए 2000 रुपये, तरह तरह के लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं। तो खैर महामाई उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें इस गंदे काम से बचाए और
फिर एक बार इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ किसी तरह से की कोई पंडागिरी नहीं होती है। सारे आचार्य बहुत विद्वान हैं और अपना कार्य पूरी तरह से ईमानदारी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। जय माई की तो चिंता काहे की।